अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, CS302 असाइनमेंट नंबर 2 के सलूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस असाइनमेंट में हमसे जो सवालात किए गए हैं हम उन सवालात को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या पॉसिबल रिज़ल्ट जो हैं या जवाबात हासिल किए जा सकते हैं। हमारे ये सवालात जो हैं वो जिन टॉपिक्स को कवर करते हैं उसमें SOP टू POS कन्वर्जन है और के मैप शामिल है। हमने इन टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए इन सवालात के जवाब देने हैं। पहला जो क्वेश्चन किया गया उसमें ये कहा गया कि आप मैप करें टेबल में से के मैप को और रेलिवेंट पेयर्स बनाएं और फाइंड करें सिंप्लीफाइड SOP एक्सप्रेशंस को। तो मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया, लेकिन जब मैंने इसे बुक से स्टडी किया तो बुक वाले ने इसको दूसरा जो मेरा मेथड था उस मेथड से किया हुआ था। तो मैं दोनों मेथड्स आपके सामने रख दूंगा, आप जिससे मुनासिब समझें उसे कर लीजिएगा। पहले मेथड में क्योंकि ये 5 वेरिएबल्स का कोड था तो मैंने ए बी को ऊपर रखा और सी डी ई को नीचे रखा। ए बी के कम्बिनेशंस हासिल किए यानी पेयर्स बनाए तो ए बी के 0 0 0 1 1 0 और 1 1 बने, जबकि सी डी ई के 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0 और फिर 1 1 1 हासिल हुए। और फिर इस तरह से मैंने उनके जो कम्बिनेशंस के पेयर्स थे जैसे कि 0 0 और 0 पे क्या हासिल आउटपुट आ रही है वो हमें 1 हासिल होती है तो वो वहाँ से निकाली है। ये देखिए, ये हमारे पास ए बी हमारा अपर कोड हो गया और फिर सी डी ई जो है हमारा लोअर हो गया और उनकी जो आउटपुट बन रही थी वो 1 बन रही थी तो वो मैंने 1 जो है वहाँ पे पुट कर दी। और इसी तरह से बाकी जो पेयर्स थे उनकी भी आउटपुट मैं हासिल करता गया और इस तरह से मैंने एक ये के मैप जो है वो डेवलप कर लिया। ये तो मेथड था जो मैंने खुद से अडॉप्ट किया यानी खुद अपनी टेक्निक से बनाया, लेकिन जो बुक में दिया गया था मेथड्स मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बुक में जो कहा गया था वो ये था कि आप 4 बिट यानी 4 वेरिएबल्स का एक कोड बना लें जिसमें आप ए की वैल्यू को पहले 0 एज्यूम कर लें और फिर ए की वैल्यू को अब 1 एज्यूम कर लें। तो मैंने फर्स्ट स्टेप पे ए की वैल्यू को 0 एज्यूम करते हुए कोड डेवलप किया और फिर उनके जो पॉसिबल आउटपुट थे वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। जैसे 0 0 पे 1 बनता था, 0 0 0 0 1 पे 1, फिर 0 0 11 पे 1। अब ये ज़ीरो कौन सा कंसिडर होगा ए का, ये चीज़ आपने देखनी है। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल में ज़ीरो कहाँ पे कंसिडर होगा। ये हमारा गिवन टेबल में ए है, ये हमारा ए दिया गया है और बाकी के जितने भी नीचे दिए गए हैं वो सब के सब क्या हैं, इसके ज़ीरो हैं। अब हमने जो वैल्यूज ज्यूम की थी वो ज़ीरो की थी और जो हम आउटपुट उठाएंगे इन्हीं ज़ीरो के हिसाब से उठाएंगे। जिस स्टूडेंट हमें इस तरह से जाना हो 0 0 फिर सी डी ई का जो 0 0 है वहाँ पर जो आउटपुट हासिल होगी वो 1 हासिल हो जाएगी और हम बाकी की भी वैल्यू को इसी तरह हासिल कर लेंगे। लेकिन हम इसको बनाते हैं अपने बुक वाले स्टाइल से कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं जो चेक करने वाले हैं उनको भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। ए की वैल्यू को 1 एज्यूम करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट हासिल हुआ वो 0 0 पे 1, 0 0 0 1 पे 0, फिर 0 0 1 1 पे 0 और फिर 0 0 1 0 पे x हासिल हुआ। ये रिज़ल्ट हमने इसको फाइनलाइज कर लिया। अब हम इसमें से क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन जो हैं उन्हें हासिल करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने 1s के यानी यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है और 1s के जो और x के जो है वो पेयर्स को हासिल किया और उसके बाद हमें एक इक्वेशन हासिल हो गई और वो हमने यहाँ पे लिख दी। आपने इसी तरह इस इक्वेशन को लिख देना है और फिर अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसमें कहा गया था कि पेयर दी टर्म
यानी आपने इनके पेयर्स बनाने हैं इस टर्म्स के, फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है इसका, और फिर आपने लास्ट में सिंप्लीफाई करना है इसको पीओ एक्सप्रेशन में। तो हमने इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट ये निकाल लिया, यानी ए बी और सी डी थे, इनके जो पॉसिबल सम ऑफ द प्रोडक्ट हासिल होते थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इसका सम ऑफ द पी ओ एस जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, यानी हम अब सब पी ओ एस में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस सम के मैपिंग जो है वो भी हमें हासिल हो गया है, यानी हम इस तरह से इनके पेयर्स के ज़रिए प्रोडक्ट ऑफ द सम के मैपिंग भी हासिल कर लेंगे, और इन द नंबर्स के ग्रुप्स भी दिखा देंगे कि ये किस ग्रुप में ज़ाहिर हो रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स को निकाल लेने के बाद प्रोडक्ट ऑफ द सम के मैपिंग हमने हासिल किया, और फिर हमने एंड में इसके ग्रुप जो है वो निकाल लिए, और इस तरह से जो हमारी असाइनमेंट है वो ये कंप्लीट हो गई है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट अच्छी असाइनमेंट्स बना के आपके सामने हाजिर हो।